अच्छा साथियों, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आरईटी टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स का मसला था और आरईटी टीचर्स जो मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह का रिलीफ है और एक हिदायत भी है। और जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर्स लेने हैं, जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट को गई है, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे असातिज़ा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कुछ पॉइंट्स के साथ आपके सामने बात रखी जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फ़ैसला है, इसमें जम्मू कश्मीर में रहबरे तालीम स्कीम से मुतल्लिक काफ़ी वक्त से जो तनाज़ा था वो एक तरह से ख़त्म किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो कहा कि जो सिलेक्ट पैनल में शामिल कैंडिडेट्स हैं, जो आरईटी स्कीम के तहत लगने हैं, जम्मू कश्मीर में काम करेंगे, इन उम्मीदवारों को सिर्फ स्कीम जब बंद हो गई है, स्कीम की बंदिश है, तो इस बुनियाद पर उनको उनके हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। आप मुलाजमत से उनको फ़ारिग नहीं कर सकते। 2014-15 या कुछ 2013 से इंतज़ार कर रहे थे, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। 30 अप्रैल को फैसला सुनाया गया जस्टिस JK महेश्वरी साहब और जस्टिस अतुल S चंद्रोकर साहब की तरफ से। इनकी बेंच थी, वो समाअत कर रही थी और कई अपील्स थी, उनको निपटाया गया। अदालत ने फैसले में डायरेक्शंस दी कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्ट पैनल का हिस्सा हैं आरईटी स्कीम के तहत, स्कीम अगर बंद हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोगों को अपने हक़ से महरूम किया जाए। जो स्कीम से पहले तैयार शुदा सिलेक्ट पैनल था, उसमें अगर वो शामिल थे, तो मौजूदा वक्त में जो खाली असामियाँ हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनकी जगह इन तमाम लोगों को 8 हफ्तों के अंदर अपॉइंटमेंट इनकी करके वो मसला भी दूर करें कि टीचर्स की कमी है और इन लोगों के हक़ पर भी डाका न डालें। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जो मुकर्रा यानी NCERT के जो मयारात हैं, जो क्राइटेरिया, उस पर भी उतरना लाजमी होगा, जिसके तहत टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना ज़रूरी होगा, जिससे आप बच नहीं सकते। और अदालत की तरफ से उम्मीदवारों को 3 साल के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मौके में टेट पास करने की मोहलत दी जाएगी। बसूरत दिगर उनके खिलाफ मुश्किलात आएंगी, मुलाजमत ख़त्म भी की जा सकती है। यानी वो कैंडिडेट्स जो आरईटी के तहत इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों को कहा गया कि आप लगेंगे 8 हफ्तों के अंदर, मगर टेट पास करना ज़रूरी होगा और 3 साल में 3 मौके आपको मिलेंगे इस मुद्दत के दौरान। सो टेस्ट भी पास करना होगा। नेशनल काउंसिल फॉर जो अपनी टीचर एजुकेशन है यानी NCTE है, उसके तहत मयारात पर भी उतरना होगा। इम्तिहान पास करना होगा, इस बात को यकीनी बनाएं, अदरवाइज़ मुलाजमत ख़त्म भी हो जाएगी। दूसरी तरफ राहत भी कि आपकी मुलाजमत लगेगी चाहे स्कीम ख़त्म भी हो चुकी है। फैसला जिसमें यह भी कहा गया कि जब सीनियरिटी की बात है तो असल सिलेक्ट पैनल में जो दर्ज पोजीशन है उसके मुताबिक वो मिलेगी। अपॉइंटमेंट या पक्का होने की जो तारीख है उसकी बुनियाद पर किसी को सीनियर नहीं बनाया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट में जो सिलेक्ट पैनल में उनकी पोजीशन है उसके मुताबिक होगा। अदालत के मुताबिक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मयारी तालीम को यकीनी बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है, इसलिए टीचर्स की जो मतलूबा तालीमी अहलियत है वो ज़रूरी है। और फैसला उन सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जिनकी अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस की वजह से रुकी थी। लेकिन अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि फ़ैसले से आरईटी स्कीम बहाल तो नहीं होगी, मगर मखसूस हालात तक महदूद है। जो पुराने क्राइटेरिया थे उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी। जो मौजूदा आरईटी टीचर्स हैं उनके लिए भी एक हिदायत या सबक कि टेट पास करना लाजमी है। क्राइटेरिया में आप जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से आपको सीनियरिटी लिस्ट में भी डाला जाएगा, ना कि इस बुनियाद पर आप समझेंगे मुझे 15 साल, 20 साल, 18 साल हो गए। तो दोनों चीज़ें और क्लियर डायरेक्शन से, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेजर रिलीफ टू ऑल द कैंडिडेट्स और द मेंबर्स हु आर करंटली वर्किंग एज और गोइंग टू वर्क एज द आरईटी टीचर्स और आरईटी स्कीम के तहत।